आप सभी को नमस्कार। जितने भी अवेलेबल हैं, बहुत कम मौका मिलता है इतने भीड़ भाड़ी इलाका का, और हम सब मनुष्य हैं, भीड़ का एक हिस्सा हैं और भीड़ से घबराना नहीं चाहिए, उसका मुकाबला करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा अपनी बात को। कामयाबी और सफलता यूं ही नहीं मिलती, और उसके पीछे बहुत काफ़ी परिश्रम और काफ़ी प्लान, काफ़ी टाइम टेबल, काफ़ी समय खर्च होता है, तब जाके किसी व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। एक दिन सफलता एक दिन की नहीं होती है, बल्कि एक ये धैर्य के एक परीक्षा की घड़ी होती है। तो आज हम उसी लेवल पर थोड़ी सी बात करेंगे और उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। आप ज़्यादा कुछ मत करें। आप 3 चीज़ें मेरे पास में लेके आ जाइए। एक आपका कमिटमेंट, सीरियसनेस और टाइम। ये 3 चीज़ें आप मुझे दे दीजिए, आपका जीवन, इतना विश्वास दिलाता हूँ कि आपका जीवन बदल देंगे। कमिटमेंट क्या है? कमिटमेंट का जो हिंदी का जो अर्थ है वो आपकी होती प्रतिबद्धता। प्रतिबद्धता। सीरियसनेस होता है आपकी गंभीरता, और इसका तो नाम है आपका समय और काल। प्रतिबद्धता क्या है? प्रतिबद्धता होती है कि स्वयं को प्रतिबद्ध करना, स्वयं के साथ एक वादा करना, या भविष्य में कुछ करने का एक स्वयं से वादा करना। बात करें तो उदाहरण भी हम लोग ऐसे लें जिससे हम लोग ये प्रेरित हों कि जनता के बीच प्रसिद्ध भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम है श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का। इन्होंने अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता के लिए बहुत जाने जाते हैं। ठीक। तो जो प्रतिबद्धता जो होती है, स्वयं के प्रति एक वचन होता है, स्वयं के प्रति एक वादा किया होता है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, और आप किस तरह से इसे हासिल करना चाहते हैं, और कब तक हासिल करना चाहते हैं। इन तीनों का जवाब दे लो कि आपकी प्रतिबद्धता क्यों है, किस लिए है और कब तक है। यानी कि जो आप काम कर रहे हैं उस कार्य के लिए आप कब तक हासिल करना चाहते हैं, उसे हासिल करने के लिए किस तरह से आपके प्रयास होने चाहिए, और किस टाइम टेबल में, किस समय में उसे पूर्ण आपको करना है। ये इसलिए जरूरी है कि बच्चों के सामने बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, समझ नहीं पाते हैं कि हमें करना क्या है, कैसे करना है। एक समय था, लोगों के पास बहुत समय था, बहुत समय था। आपने नाम सुना होगा ग्राम क्षेत्र में चौपाल। चौपाल वो जगह होती थी कि जहाँ पर गांव के कुछ व्यक्ति आकर बैठते थे, ग्रुप में बैठते थे, ग्रुपिंग होती थी, और उस पर वहाँ पर सार्थक बातें हुआ करती थी, देश की, दुनिया की, घर की, परिवार की, गांव की, और जो समाज में चल रहा है। लेकिन ये धीरे 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 करके आपके समाज से ओझल होता जा रहा है। अब समय है कि आप बिना टाइम टेबल के अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते, और आप 5 ईयर प्लान, 5 वर्षीय योजनाओं या 10 वर्षीय योजनाओं के सहारे भी नहीं जीवन रह सकते, क्योंकि ये वर्तमान में जीवन काफ़ी तेजी के साथ चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। समय कम है और जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं।
और इस चुनौती का हमारे जीवन में इस प्रकार से जो है प्रभाव पड़ रहा है कि कई चीज़ें हमसे छूटती जा रही हैं। हम परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं, हम अपने पास पड़ोस को समय नहीं दे पा रहे हैं, हम अपने रिश्तेदारों को समय नहीं दे पा रहे हैं। तो इससे कई प्रकार की चुनौतियां हमारे जीवन में खड़ी हो रही, यानी कि इस मान के चलो, इस वर्तमान जो हमारी लाइफ स्टाइल है, इसने हमारे जीवन को चुनौतीपूर्ण बना दिया है और इस चुनौती का प्रभाव हमारे व्यक्तिगत जीवन पर भी खूब पड़ रहा है। उस समय पहले व्यक्ति ग्रुपिंग करता था, क्योंकि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, बिना ग्रुप के, बिना समाज के रह नहीं सकते। और आज हम सब जो है एकांत के आदी हो चुके हैं, और एकांत के आदी होने का कारण भी यही है कि हम लोग जो है ग्रुप करना छोड़ दिए हैं, ग्रुपिंग में इन्वॉल्व होना छोड़ दिए। हम समाज से बात नहीं करेंगे, हम अपने पास पड़ोस से बात नहीं करेंगे, हम अपने परिवार से बात नहीं करेंगे। तो जो एकांत है जो वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और जो फिर जब एकांत व्यक्ति हो जाता है तो उसकी कई प्रकार की प्रॉब्लम्स के सामने उसके जीवन में भी, उसके व्यक्तिगत जीवन में भी आने शुरू हो जाती है। अगर हम बात करें, आप सभी लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, और जितने भी मेरी इस बात को मेरे यहाँ तक पहुँच रही है, जिस माध्यम से ही पहुँच रही है, कि अब क्लास की जगह हमारी अब कुछ ऐप्स ने ले ली है, और उस ऐप से व्यक्ति इंडिविजुअली कक्षाएं ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और वो एकांत का शिकार होते चले जा रहे हैं। अब चूंकि हम लोग सब भी एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहना पसंद करते हैं, ग्रुप्स बना के रहते हैं, अपनी बातों को शेयर करते हैं, दूसरों की बातों को सुनते हैं। तो उससे क्या होता है कि उससे आपकी समय समय पर एक मैच्योरिटी बिगिन होती है, एक मैच्योरिटी बढ़ती है कि समाज में किस प्रकार से आपको व्यवहार करना है, किस समाज में किस प्रकार से आपको जो है तालमेल बिठाना है, परिवार में किस तरह से रहना है, परिवार में किस तरह से तालमेल देना है, अपने बच्चों को किस तरह समय देना है। लेकिन आज हमारी ये जो लाइफ स्टाइल है, इस लाइफ स्टाइल ने हमारे जीवन को बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ा एक तरह से खतरनाक सिचुएशन से ला दी है। हम न्यूज़पेपर में, अखबारों में, समाचार पत्रों में, टीवी में इस प्रकार की बहुत सारी जो चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं, अपने पास में घटित हो रहे हैं, कि व्यक्ति सोशल मीडिया पर मान के चलिए कि उसके लाखों करोड़ों फॉलोअर हैं, लेकिन उसके रियल लाइफ में उसके भाव को सुनने वाला, उसकी बातों को सुनने वाला कोई नहीं है। एक बात की बात है, मैं भी किसी फंक्शन में गया था, और उस फंक्शन में एक बहुत नामी चीनी व्यक्ति वो भी आए थे। सोशल मीडिया पर उनका काफ़ी बड़ा प्रभाव था। तो जब हमारी और उनसे बातें हुई, तो बातों का निष्कर्ष ये निकला था कि इतनी बड़ी सोशल मीडिया पर उनकी एंगेज होने के बावजूद भी उनका जो जीवन था काफ़ी निराशापूर्ण था। वो कारण भी था कि वो उसके लिए पहले उन्होंने अपने आप को एकांत करा, उन्होंने सबसे पहले उन्होंने अपने आप को समाज से काटा। लेकिन उसका परिणाम हुआ कि एक समय पे आकर वो एकदम अकेले रह गए। तो जब अकेले व्यक्ति वो रह गए तो उनके ऊपर कई प्रकार की तनाव, टेंशन, अवसाद आदि उनके ऊपर हावी होने लगे। मैं चीज़ें बुरी नहीं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया का आप प्रयोग करें, अच्छी बात है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बिल्कुल नहीं, इसका जो लाभ भी उठाएं
और लाभ भी एक सीमित दायरे तक रहे तो बहुत अच्छी बात है। आप एक सीमित, ताकि हर चीज़ होती है सीमित का यूज करें, और बाकी अपना समय अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए निकालें। आज नहीं तो कल तो बच्चे आपके होंगे ही ना, तो उसमें क्या टेंशन वाली क्या बात है। तो अपना समय अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने बच्चों के लिए निकालें, इससे बेटर कोई नहीं। तो हम बात कर रहे थे कि मतलब कि आज हमारी जो यूथ जनरेशन है वो भी आपका एक ऐप्स की तरह जो है, ऐप्स की तरफ जो है ज़्यादा गमन कर रही है। मेरा पर्सनल सजेशन तो आपका यही रहेगा, कोशिश करें कि आप जो है जहाँ पर भी आपको अच्छी टीचिंग मिले या जहाँ पर अच्छा मिले, आप एक ग्रुप में एंगेज हों और ग्रुप के साथ में आप पढ़ें। क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी किस लिए कर रहे हैं? आप समाज के लिए कर रहे हैं, और समाज से ही आप कट रहे हैं, तो फ़ायदा क्या है? तो जैसे ही आप ग्रुपिंग करेंगे या किसी क्लास के साथ में एंगेज होंगे फिजिकली, तो 4 बातें आप कहेंगे उनसे, 4 बातें अच्छी उधर से निकल के आएंगी। तो इससे होता क्या है कि आपको समाज में रहने के लिए, समाज के लिए एक मैच्योरिटी शुरुआत होगी, और वो मैच्योरिटी आपकी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप नौकरी करने जाएंगे तो किसके लिए करेंगे? समाज में रहकर करेंगे। ये तो है नहीं कि वहाँ पर इंडिविजुअली हो जाएंगे। टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उतना ही फ़ायदा उठाइए कि वो आप पर ज़्यादा हावी ना हो, आप उसके आदी ना पड़ें। और आने वाला समय, और या आने वाले समय में लोग ये ध्यान रखिएगा, कोई व्यक्ति अपनी ज्ञान की वजह से फेल नहीं होगा, और अगर फेल होगा तो उसकी यही वजह होगी कि उसे समाज की मैच्योरिटी का कोई अंदाज़ा नहीं होगा। उसे समाज की मैच्योरिटी, और वो समाज के लायक मैच्योर नहीं हो पाएगा। आप ज्ञान में बहुत आगे बढ़ जाओगे, नो डाउट, लेकिन आप जब आपको समाज को फेस करना पड़ेगा, तब आप समाज को फेस नहीं कर पाओगे। बल्कि यहाँ ये अच्छी बात यही है कि जो है आप ग्रुपिंग करें, और ग्रुपिंग का तात्पर्य है कि आप जो है कोशिश ये करें कि आप अपने आसपास की जहाँ पर भी क्लासें मिलें, उस क्लास को फिजिकली आप जो है उन टीचरों से, बहुत आज के समय पे ज्ञान नॉलेज काफ़ी तेज़ी साथ में स्प्रेड हो रहा है, बढ़ रहा है, और देश के कोने कोने में कई प्रकार की, चाहे वो एकेडमिक क्लास हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव क्लास हो, चाहे कोई भी क्लास हो, बहुत तेज़ी के साथ में फैल रहा है। और देश में अब अभी तक इसका अभाव था, लेकिन अब तेज़ी के साथ में इसका प्रसार हुआ है। और मैं तो चाहता हूँ कि आप जो है, मेरा पर्सनल सजेशन यही है कि आप उन टीचरों से अटैच हों और उन टीचरों के साथ में एंगेज हों जो आपके लोकल क्षेत्र में हैं। वो आपको अच्छा सा गाइड कर पाएंगे। ये तो जाहिर सी बात, कोई गलत तो खैर नहीं पढ़ाएगा, और गलत का आपको थोड़ा बहुत कहीं हो तो आपको समय स्टडी मटेरियल इतना एडवांस हो चुका है कि आप नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएंगे।